झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज तीसरा दिन और तीसरा दिन जिस तरह से विपक्ष के तमाम विधायक सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन के बाहर सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसी दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के सदन के भीतर एंट्री होती है और देखते हैं कि किस तरह से विपक्ष के तमाम विधायक अपने हाथों में तख्तियां लेकर के विरोध कर रहे हैं। किसान के मुद्दे पर, छात्रों की छात्रवृत्ति के मुद्दे पर, तमाम ऐसे मुद्दे जो विपक्ष के तमाम विधायक सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। इसी दौरान जब सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की जब एंट्री होती है तो उन्होंने विधायकों को देखा और देख करके उनकी बातों को सुना और जब बेल में जा रहे थे उससे पहले मीडिया कर्मियों ने रोक दिया। निश्चित तौर पे जब डॉक्टर इरफान अंसारी से विपक्षों के सवालों का जब जवाब लिया गया तो थोड़ा सा झुंझला गए और उन्होंने कहा कि जिस किसान की बात सदन के बाहर विपक्ष के विधायक कर उठा रहे हैं उनसे जरा सा पूछ लीजिए कि जब उनकी सरकार केंद्र में है तो किसानों के साथ उन्होंने क्या किया। यानी उनका इशारा साफ तौर पे दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था उस तरफ जा रहा था। वाकई एक बड़ा मुद्दा था किसानों के लिए कि किसान लगातार सड़कों पर एक साल तक उससे ज्यादा आंदोलन किया था और देश में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन के रूप में देखा जाता है। इस आंदोलन के दौरान कई किसान की मौत भी हो गई थी, लेकिन जिस तरह से इरफान अंसारी ने कहा है और जिस तरह से विपक्ष के विधायकों को घेरते हुए नजर आ रहे, वाकई दाद देनी होगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष सिर्फ मुद्दे उठाते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, भटकाते हैं। जब सरकार विपक्षों का सवालों का जवाब देती है तो सदन की पटल छोड़ करके सीधे बाहर निकल आते हैं। क्या कुछ कह रहे सुनिए। इस योजना की शुरुआत में अपनी भूमिका निभाई है। मैं सभी को इन्विटेशन भेज रहा हूँ कि आप लोग भी आइए और किसान को सपोर्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसान की दुश्मन है, किसान के हितैषी नहीं है। लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किसान का है अगर हितैषी कोई है आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं और आदरणीय इरफान अंसारी है। हम लोग किसानों के प्रति हमारी चिंता है, गहरी चिंता है, संवेदना है और इस बार अच्छी फसल हुई है और सारे किसान लोग खुश हैं। ये लोग हरियाली आंसू बहा रहे हैं। 3200 का वादा करके वोट के लिए किया गया। कौन बीजेपी नवीन जायसवाल। अभी हम लोग चुनाव में चले गए हैं क्या? अभी तो एक साल भी अभी नहीं हुआ पूरा। हम लोग जो वादा किए हैं विचार होगा। हमारे पास पैसा नहीं है, स्रोत नहीं है, पैसा रोक गया है। लोग सेंट्रल से हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत मुश्किल से हमारे राज्य को हम लोग चला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। एक तो पैसा ये लोगों ने बंद कर दिया, दूसरा नाटक भी कर रहे हैं लोग और कांग्रेस चिंता नहीं कर रहे हैं। ये लोग बता दीजिएगा कांग्रेस के हम लोग हैं। तो देखिए ये भाजपाइयों को तो उसी पे धरना देना चाहिए। आज आप देखिए इंडिगो, हमें लगता है इंडिगो खत्म हो जाएगा। ये हमें अदानी को देने के चक्कर में है क्या ये लोग? आज लोग परेशान हो रहे हैं, हाहाकार हो रहे हैं, लाखों लाख लोग फंसे हुए हैं एयरपोर्ट में, लेकिन किसी भी सेंट्रल मीडिया नहीं दिखा रहा है इसको। हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, रो रहा है हमारा पेशेंट और अभी तक मरीज नहीं आ पा रहे हैं। तो जिम्मेवार कौन है? आज आप बात करते हैं, हमें चिंता हो रही है इसकी, हमारे लोगों की चिंता हो रही है, हमारे पैसेंजर की चिंता हो रही है। हमको सही सलामत लाना इसकी जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री जी को है। और मैंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, ये अमेरिका का भी ऊपर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति से भी ऊपर प्रधानमंत्री है। बता दीजिएगा आप, तो कम से कम थोड़ा दया दिखा दीजिए। लोग फंसे हैं हमारे, त्राहिमाम कर रहे हैं इस ठंड में। बताइए जरा भी संवेदनशीलता नहीं है, हमें चिंता हो रही है। और अगर हमारे पास ताकत होता तो हम लोग अपना फ्लाइट हम लोग भेज देते वहाँ। वंदे मातरम पे भाजपा आरोप लगा रहे कि आप उसके साथ संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है जिन्ना के दबाव में जो इसका पूरा लेना था। लेकिन ये हम लोग तो झारखंडी लोग हैं, हम लोग किसान का बेटा है हम लोग और हमें झारखंड से प्यार, हमें हिंदुस्तान से प्यार है। और ये कभी कभी खराब लगता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज देश में अगर डिबेट होनी चाहिए तो जो डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए। पार्लियामेंट जैसी संस्था में अगर इस तरह की हल्की बातें आप लोग करते हैं तो ठीक नहीं लगता है। देश हमारा हिंदुस्तान सुपर हिंदुस्तान है हमारा और हिंदुस्तान की खूबसूरती पूरे देश में हम लोग सबसे टॉप में हैं। चलिए।